11,650 फीट की ऊंचाई पर उपस्थित अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं आभार व्यक्त कर के लिए बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूं। ये एक चलो से कैमरा है कोई आप साइड रहिए आप मोबाइल your company will develop regards to army commander. Sure, I'll do that. 6 दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है बीआरओ के द्वारा और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फायदे हुए उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता। कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से यह है कि जो हमारे ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं, फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स, जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पहुँच पाएंगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है, वहाँ पर कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पे ये मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती है। तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी सांस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लद्दाख की ऑल्टरनेटिव जो हमारी एक्सिस है, जो मनाली सरचू लेह पहुँचती है, वो भी पिछले साल हमने जो मई में खुलती थी, उसको हमने 28 मार्च को खोला। बारलाचला के तहत जो जाती है, लाचुंगला और टंगांगला के थ्रू जाती है, उसको भी हमने 28 मार्च को खोला, जिससे हमारे जो ऑयल टैंकर्स और बाकी रसद जो जाती हैं फौज के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जल्दी जा पाई। इस बार भी उसको हम जल्दी खोलेंगे। और हमारे जो बीकन के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं।
राजधान को भी पिछले हफ्ते इन्होंने खोल दिया, जो जाके करीब अप्रैल मई में खुलता था। उससे जो हमारे जो गुरेज वैली के लोग हैं, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्जाम देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के कुछ अपनी जरूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो शामिल हो पाया उस चीज में, उस प्रयासों में। और बीकानेर ने जितने भी पासेज हैं उनके अंडर में सबको पूरे साल खोल के रखा है। वर्किया गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकानेर इस तरफ बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और द्रास की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विधायक है वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने विधायक को बहुत ज्यादा सड़कों का और टनल्स का काम दिया है, जिससे वहां पर जो सोशो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, जो इम्प्रूवमेंट है वो हो पाएगी और जो हमारी टूरिज्म है उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पिछली बार लद्दाख गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ का एक पैकेज दिया बीआरओ को। उसमें काफी सारे सड़कें थी, काफी टनल्स हैं उसमें। उससे क्या है कि हमारी सड़कें जैसे जैसे पहले पीछे होती थी अब आगे बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल आपको ज्ञात होगा कि उमलिंगला का नाम आपने सुना होगा। हमारे प्रोजेक्ट हिमांक जो लेह में स्थित है, वहां पर उन्होंने पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया 19,024 फुट पर। तो ये एक संसार में एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने भारत का झंडा पूरे संसार में फहराया है। और इस तरह से वो जो उमलिंगला पास है वो पहले जुड़ा नहीं हुआ था। चिशुमले और देमचौक के लोग जो थे वो हानले जब आते थे तो घोड़े पर बैठ के आते थे, उनको 3 दिन लगते थे। लेकिन इस रोड से बनने से, चिशुमले और देमचौक को जोड़ने से, हम जब पिछले साल वहां पर गए तो हमने उन लोगों से बातें की, देमचौक के लोगों से। तो देमचौक के लोगों ने हमें बताया कि साहब हम बहुत मुश्किल में रहते थे और नीचे हमें हानले आने के लिए 3 दिन लगते थे, अब हम 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई जरूरी चीजें हमने खरीदनी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो उसमें उसका बहुत ज्यादा सहयोग हुआ। और वो जो सड़क है, जो पास है, LAC से केवल 15 किलोमीटर पे है। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी सड़कें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे जो आवाम है दोनों तरफ की, यूटीज की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहां पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है और उनकी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने देखा ये हमने अभी जोजिला को खोला, लेकिन जो इसका यातायात का है, क्योंकि वो दोनों स्टेट की जिम्मेवारी है, दोनों यूटीज की जिम्मेवारी है, तो उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलेगा, इसको अपना सलाह करेगा और फिर अपना यातायात को जाने के लिए दिन मुकर्रर कर रहे हैं। श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को आज 75 दिन के बाद ट्रायल बेसिस पे खोल दिया गया है। आज DG BRO मेजर जनरल आर चौधरी यहाँ पे पहुंचे थे, चीफ इंजीनियर कश्मीर उसके हमरा थे, सारे ऑफिसर्स थे, आर्मी के थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी थी यहाँ पे, करगिल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे मौजूद थी। और इस दौरान DG BRO ने बोला कि हमको एक दिन में बहुत पैसा बचता है, जब लेह रोड खुलता है तो बहुत सारी जरूरियत लेह के लोगों को यहाँ पे इस रोड से बराबर होती है। 75 दिन के पे रिकॉर्ड रहा है इस बार कि 75 दिन के बाद श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को ट्रायल बेसिस पे खोल दिया गया। और इस दौरान DG BRO ने यह भी कहा कि जॉइंट इंस्पेक्शन टीम इसमें हो जाएगा, जो जिसकी निगरानी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिप्टी कमिश्नर गांधरबल करेंगे और हमारी तरफ से BRO का टीम आएगा और जॉइंट इंस्पेक्शन हो जाएगा और उसके बाद ही सिविल ट्रैफिक को छोड़ दिया जाएगा, चाहे 1 हफ्ता लगे या 4 दिन लगे। लेकिन अभी ट्रायल बेसिस पे इस रोड को खोल दिया गया है। DG BRO आर चौधरी मेजर जनरल है, आज सुबह 10:30 के करीब यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी थी और सारे ऑफिसर्स इसमें थे, इसमें आर्मी के ऑफिसर्स थे, इसमें पुलिस के ऑफिसर्स थे, इसमें सिविल के जो करगिल के ऑफिसर्स थे वो भी मौजूद थे। अब रहा सवाल कब तक इंस्पेक्शन होगा। बड़ी बात है कि जरूरत भी है, लद्दाख के लोगों को भी जरूरत है, करगिल के लोगों को भी जरूरत है, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद ही सिविल ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा। DG BRO
ने यहाँ पे अपने प्रेस ब्रीफ में बताया कि इंस्पेक्शन के बाद ही सिविल ट्रैफिक को अलाउ किया जाएगा। तो रहा सवाल ये आने वाले दिनों में श्रीनगर लेह कौमी शाहरा को सिविल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पहले विजिट होगा, जॉइंट इंस्पेक्शन विजिट, उसके बाद ही इस रोड को छोड़ जाएगा। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, 0 पॉइंट, जोजिला, कश्मीर।